आजकल सेहत को दुरुस्त रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल ये नियमित अंतराल पर किया जाने वाला एक उपवास कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कई स्टडीज आई हैं। कुछ स्टडीज इसके फेवर में हैं, कुछ स्टडीज इसके फेवर में नहीं है। अब एक ताज़ा स्टडी जो आई है इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी हुई, ये बताती है कि वजन घटाने में काफ़ी मदद मिलती है। यही नहीं, ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी काफ़ी मददगार है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के विपक्ष में जाते हैं जो तर्क, उनको भी हम लेंगे। तो कुल मिला के इंटरमिटेंट फास्टिंग के इर्द गिर्द होगी आज की चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। मोटापा यानी बीमारी का घर। मोटे लोगों में शुगर, हार्ट जैसी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके मोटापे को छूमंतर कर सकती है। वजन को घटाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कारगर तरीका साबित हो सकती है। दरअसल किंग्स कॉलेज लंदन की एक स्टडी में कुछ ऐसे ही दावे किए गए हैं। स्टडी के मुताबिक 24 घंटे की दिनचर्या में अगर 14 घंटे तक उपवास रखा जाए और खाने की अवधि 10 घंटे की ही हो तो इससे अच्छी सेहत बनी रहती है। इससे न केवल वजन घटाने में मदद मिलती है, बल्कि अच्छी नींद, मूड का अच्छा होना और भूख पर नियंत्रण पाने में भी ये फायदेमंद हो सकता है। किंग्स कॉलेज लंदन की इस स्टडी में 37,500 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। उन्हें पहले एक हफ्ते सामान्य रूप से भोजन पर रखा गया। इसके बाद करीब 27,000 लोगों को 2 हफ्ते के लिए खाने की अवधि 10 घंटे तय की गई, जबकि उपवास का समय 14 घंटे तक किया गया। शोध में शामिल शेष लोगों को खाने का पुराना पैटर्न अपनाने के लिए कहा गया। इसके बाद पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने वाले लोगों में वजन कम होने के लक्षण तो दिखे ही, साथ ही नींद और भूख में भी सुधार देखा गया। साथ ही इन लोगों के मूड में भी सुधार देखने को मिला। शोधकर्ताओं का कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान भूख पर नियंत्रण और नींद में सुधार आने के पीछे कई बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहला कारण ये कि उपवास के दौरान शरीर में इंसुलिन का स्तर कम होता है। उपवास के दौरान इंसुलिन का स्तर कम होने से भूख कम लगती है। दूसरा कारण ये है कि उपवास के दौरान शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इससे बॉडी में अधिक कैलोरी बर्न होती है, जो वजन घटाने का काम करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी कुछ और स्टडीज में इसके और भी फायदे देखने को मिले हैं। ये वजन कम करने के साथ उम्र बढ़ने के लक्षणों को भी कम कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखने का काम करता है। एक शोध के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्लड में शर्करा की मात्रा 6% तक कम हो जाती है। वहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग से पाचन तंत्र भी अच्छी तरह से काम करता है और आंतों या लिवर में अगर कोई सूजन है तो इसे भी कम करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग 10 घंटे खाना और 14 घंटे उपवास रखते हैं। कुछ लोग 5/2 का फॉर्मूला रखते हैं। इसमें 5 दिन अपनी पसंद का खाना खाना होता है, लेकिन 2 दिन सब्जियां, दूध और दलिया जैसी कम कैलोरी वाले खाने खाने होते हैं। साथ ही इसमें अधिक पानी का सेवन करना होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान खाने के समय ऐसे में फल, सब्जियां, बाजरा, ब्राउन राइस, दाल, अंडे, नट्स, दूध और डेयरी का सेवन करना चाहिए। फिलहाल तो जो लोग मोटे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना चाहते हैं, वो हेल्थ एक्सपर्ट की मदद से अपना वजन कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।